अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर हमारे लिए खुशी का मौका कि आज हमारे चैम्बर में लाहौर हाई कोर्ट में जनाब जावेद मुस्तफ़ाई सरगोदा से तशरीफ़ लाए हैं। और चूँकि हम स्कूल के क्लास फेलोज़ हैं, 7th में हम क्लास फेलो थे और वो ताल्लुक़ अल्लाह के फजल करम से कायम दायम है। जावेद साहब को यहाँ पर लाहौर में कुछ काम थे, इन्होंने अपने अमूर सारे अंजाम दिए। हाई कोर्ट में 1-2 केसेस के सिलसिले में थे। इसके साथ साथ आज ये गेस्ट ऑफ ऑनर थे। हादी आलम सेमिनार लाहौर हाई कोर्ट बार में हुआ, जिसमें डॉक्टर फरीद पराचा जनाब और या मकबूल जान साहब थे। इन्होंने भी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर स्टेज की ये जीनत बने। तो बड़ा अच्छा लगा कि जब मुलाकात होती है और एक ऐसा, जब भी मैं इनसे मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने आप को पता नहीं क्यों महसूस करता हूँ कि मैं शजरे सायादार की पनाह में आ गया हूँ। दोस्त हैं, हम मजाक भी करते हैं, लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, नाराज़ भी ये मुझसे काफ़ी हो जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से मनाता भी हूँ, लेकिन ये मान जाते हैं। ये इनकी बड़ी खसूसियत है कि ये मेरी जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उसको ये सरफ़ नज़र कर देते हैं। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी इनसे मुलाकात होती है या जब इनका इवन मैं सोचता भी हूँ तो मुझे ये एहसास लगता है कि मैं किसी जो है ना वो एक पनाहगाह में आ गया हूँ। शायद इसकी वजह ये है कि ये बंदा जो है जावेद मुस्तफ़ाई जिसका नाम है, इसने सारी ज़िंदगी जो है ना पुरखलूस गुजारी है। दोस्तों के लिए इसने तकालीफ उठाई हैं, दोस्तों के लिए दूसरों के मामलात सब जो है ना वो करते करते संभालते संभालते इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है इन्होंने। यानी कि नो बडी कैन से डैट के जावेद जो है वो उसने जनाब ये कर दिया वो कर दिया। ये यानी जो काम हमसे नहीं होता ना वो हम इसके सिर लगा देते, यार ऐ करते ऐ करते। फिर वो अल्लाह ताला ने वो 7 घड़ियाँ थी, बड़ी अच्छी घड़ियाँ थी, जब मैं जावेद जो थे वो मेरे साथ मामा जी के साथ हकीम अनायत साहब के पास तशरीफ़ लाना शुरू हुए। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। जनाब हकीम अनायत साहब उस वक़्त अपने घर में ही उसका प्रोग्राम करते थे, वो भी रात के वक़्त 1 घंटे के लिए। मैं उस वक़्त जब बीकॉम में गया तो थोड़ा सा होश आई हमें कि यार हमने जावेद से मैंने कहा यार उसको हम ना बेहतर तरीके से मनाएं। हमने जनाब इश्तिहार छपवाए, पूरे सरगोदा में लगा दिए जनाब। और फिर जनाब एक प्रेस फोटोग्राफ़र के पास, क्योंकि हम ATI में काम करना शुरू हो गया था, हमें अंदाज़ा हो गया था कि तंजीमों में अदारों में अदारे कैसे काम करते हैं। तो जावेद साहब की वसातत, पहला जो कतरा था वो जावेद साहब हुआ। दूसरा फिर ये हुआ कि जावेद साहब क्योंकि मजाजन ऐसे थे कि हर कोई बंदा जो है वो इनके साथ कंफर्टेबल रहता था। उसके बाद जनाब साहबज़ादा अहमद नदीम, रज़ाउद्दीन सदीकी, ठीक है जी, इन लोगों की वहाँ जब आमद हुई तो हकीम साहब का डेरा जो था ना वो आबोताब से चमकने लगा। डेफिनेटली हकीम साहब बड़ी ही प्यारी शख्सियत थे, बड़े नेक इंसान थे। मुझे उन्होंने पाला, मैं उनके पास रहा, मेरे वो मुर्शद पाक भी हैं। लेकिन जब भी तारीख़ के ये जो तारीख़ का दौर है वो बड़ा डायनेमिक दौर था, हमारे पास टाइम भी होता था, तो जावेद साहब ने जनाब पूरे पाकिस्तान की अंजमन तलबा इस्लाम और अहले सुन्नत के लोग जो थे ना वो मियाँ जी के डेरे पर लाने शुरू कर दिए। और यकीन जानिएगा उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत लोगों ने जो शायद हकीम साहब से ना मिल पाते, इस्तिफ़ादा ना हकीम साहब से कर पाते, उन्होंने इस्तिफ़ादा किया। आलम इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत रज़ाउद्दीन सदीकी जो बहुत बड़े मुकर्रर हैं, और यकीन जानिएगा कि मैंने जितनी स्पीचेस उनकी सुनी हैं आज तक मैंने उनसे अच्छा मुकर्रर कोई नहीं देखा। और बड़ी
नेक आदमी, शरीफ आदमी। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो हमारे हम असर हैं, एज ग्रुप में थोड़ा सा हमारा उनके साथ फ़र्क है। उनका वहाँ आना और बाकायदगी से हर प्रोग्राम में आना, हकीम साहब की खिदमत पे पेश होना, उसने हकीम साहब के डेरे को जो है ना, उसकी वजह से बड़ी रौनकें बढ़ गई। क्योंकि हकीम साहब जट आदमी थे, लोग आते थे, खूब उनकी खिदमत करते थे। लेकिन ये जो इल्म व आगही का वहाँ पे दौर दौरा शुरू हुआ, उसमें जनाब रज़ाउद्दीन सिद्दीकी और फिर साहबज़ादा अहमद नदीम रांझा साहब जैसी शख्सियत, जिन्होंने वाकई मियाँ जी के डेरे को जो है ना वो उस नहज पर ले आए। और ये यकीनन मामा जी की का फैज़ा, उनकी नज़र का फैज़ था और उनकी मोहब्बत थी कि ये लोग जो इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ थे, और फिर आज दुनिया जिनका नाम लेते हुए फ़ख्र महसूस करती है, हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी, जिनका ताल्लुक़ हमारी फील्ड से, जो इंसाफ अदल इंसाफ के साथ था। बारहा जनाब जावेद मुस्तफ़ाई और रज़ाउद्दीन सिद्दीकी के तवसत से मामा जी के पास आए और घर हमारे आते थे, और मैं तो बड़ा फ़ख्र महसूस करता था। पहली दफ़ा मैंने किसी बुज़ुर्ग के हाथ चूमे, क्योंकि वो कॉलेज लाइफ होती है ना, बंदा अपने आप को बड़ा फन्ने खां समझता है कि मैं तो पता नहीं क्या चीज़ हूँ। वो जो नया नया हम जब कॉलेज गए तो पाकिस्तान टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, अखबार अंग्रेज़ी का। मैंने कहा ये अंग्रेज़ी मैंने पढ़नी करनी है। तो ये बड़ा एक और दौर होता है उसमें, और मैं पीर करम शाह जैसी शख्सियत से मुलाकातें रही, मामू जान के पास आते रहे, तो वो उसने हमें तो बहुत कुछ दिया। तो ये जो सारा साइकिल मरकज़ बना, उसमें ये जो मेरे साथ मेरा प्यारा भाई बैठा हुआ है, हकीकी मानों में इनको क्रेडिट जाता है। मुझे ये क्रेडिट जाता है कि मैंने अकेले ने सिर्फ एक बंदे को वहाँ पर लेकर गया उस डेरे पर, तो इस बंदे की तवसत से फिर वो जनाब शाखें और जनाब तनावर दरख्त और इतना नाम और इतनी बड़ी, मैं कहता हूँ कि डंका बजने लग गया हकीम इनायत साहब के उस डेरे का। और ये डेफिनेटली वो एक सादा मंश इंसान थे, उन्होंने अपना खामोशी से अपना काम ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन महफ़िल तो होती थी, 11वीं शरीफ की महफ़िल और उसकी महफ़िल, लेकिन जब ये हमारा अंजुमन तलबा इस्लाम का जो वो एक ख़ास टच था ना, जिसे वो लोग कहते हैं जी इस्लामी टच, ये टच पहले भी था, लेकिन हमारा जो इस्लामी टच ये हुआ कि वो रूहानी तौर पर लोग इतने वहाँ राग़ब हुए। खान मोहम्मद कादरी साहब जैसी शख्सियत हमारे उधर जनाब तशरीफ, अब्दुल रसूल साहब जैसी शख्सियत, उनके मैंने लेक्चर रिकॉर्ड है, अभी मैंने उनको यूएसबी में करवाया कन्वर्ट एक माह पहले। अब्दुल रसूल साहब जैसी शख्सियत हकीम साहब से मोहब्बत से पेश आती, हमारे घर वो आते, उधर हमारा घर इसलिए कहता हूँ मैं कि मैं उस घर में ही पला बड़ा हूँ, मेरा मैट्रिक ग्रेजुएशन तक मैं वहीं पे रहा हूँ। तो उनके खुतबात और हकीम साहब जैसी शख्सियत से उनका मिलना, नूर खान साहब तशरीफ, बाबा नूर खान साहब इतनी बड़ी शख्सियत, दुनिया जिनका जो मोतरफ, फिर वो फैज़ रसूल साहब, फजल रसूल साहब, जनाब साहबजादा प्रोफेसर अबरार, मुफ्ती फजल रसूल, हाँ अबरार साहब के वालिद साहब जो मुफ्ती, उतनी बड़ी शख्सियत वहाँ पे। तो फिर ये देखें, ये एक तारीख एक उस वक्त टर्न ले रही थी कि इन लोगों ने जनाब हकीम साहब से इनका राब्ता होना था। और हकीम पर मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। हमारे आज के दौर के एक बड़े नामवर इल्मी और रूहानी शख्सियत हैं जनाब ग़ुलाम रसूल कासमी साहब। तो उनके वो बड़ी एक तकड़ी रूहानी शख्सियत हैं और इल्मी हवाले से भी उनका बहुत बड़ा नाम है। मियाँ साहब के विसाल के मौके पर वो जब विसाल पे तशरीफ़ लाए तो उन्होंने जाके अपने जो उनका हल्का था मुरीदैन का, उनसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक बात कही, और ये एक अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ जी के उस डेरे के हवाले से एक बहुत बड़ा एजाज़ है।
एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा आदमी, फ़कीह, शेखुल हदीस और नक्शबंदी सिलसिले का एक बड़ा नाम ग़ुलाम रसूल कासमी दामद बरकातहुम, वो अगर ये अल्फाज कह रहे हैं, मैंने कहा अगर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी तरबियत लेनी है तो मियाँ इनायत के डेरे पे चले जाओ। ये उन्होंने अपने उन मुरीदैन को ये एक बात उन्होंने कही। तो ये एक बड़ी मियाँ जी के हवाले से, इस हवाले से सैयद यूसुफ अल रिफ़ाई जो कि आलम इस्लाम के वो एक अरब ऐसा, दुनिया के एक मुमताज़ वो थे, अच्छा वो भी सूफ़ी एक थे। बड़ा ही अजीब वाक़या हाँ, था। वो भी हमारे घर वो हमारे हमें 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 तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। मैं आपको एक बात अपनी शेयर करूं कि मियाँ साहब वो के भी विसाल तशरीफ़ से, लाए यूसुफ अल मियाँ रिफ़ाई साहब साहब, के विसाल से साबिक़ वज़ीर वज़ीर तेल तालीम थे, थे कुवैत के। तेल थे कुवैत के, और रिफ़ाई सिलसिला के वो एक बड़ी रूहानी शख्सियत थे। तो वो तशरीफ़ लाए तो हमें एक बड़ा अरसा गुज़र गया, हमें मियाँ साहब से ये बात पूछने में हमें थोड़ी सी झिझक महसूस होती थी कि क्या पूछें, क्या कि वो यहाँ पर कैसे और क्यों तशरीफ़ लाए थे। तो ये एक बड़ी ही एक मैंने मियाँ साहब के विसाल से कुछ रोज़ पहले मैंने कहा जनाब एक अर्ज़ करनी थी, एक तजस्सुस था बड़े सालों का, तो अगर बात पूछूँ तो बताएंगे। तो मुझे वो कहना हाँ पूछ। तो मैंने बात पूछी, मैंने कहा जनाब रिफ़ाई साहब यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो मुझे उन्होंने बात बताई। हालांकि मियाँ जी खुद दाता साहब बाकायदगी से हाज़िरी हाँ जी, देते थे, बकायदे तशरीफ़ से। लाते थे लाहौर। तो मियाँ साहब ने मुझे कहा कि रिफ़ाई साहब तशरीफ़ ले गए थे दाता साहब के वहाँ मज़ार शरीफ पे। तो वहाँ से वो फिर पूछने लग गए कि मियाँ इनायत कादरी और सरगोदा, तो वो क्योंकि वज़ीर थे उनको एक सरकारी प्रोटोकॉल से सरगोदा तक भी लाया गया और मियाँ साहब तक पहुँचा भी दी गया, मुलाकात भी हो गई। तो मियाँ साहब कहने लगे कि मुझे वो, हाँ एक चीज़ और कि जब वो तशरीफ़ लाए तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन एक मखसूस वक़्त के लिए बाकी सबको निकाल दिया गया और अंदर सिर्फ मियाँ साहब और रिफ़ाई साहब थे। तो वो मियाँ साहब कहने लगे कि अच्छा यार तू पूछ ही लिया तो मैं तो अज दस ही देना। जिन्हें दाता साहब गए सन तो दाता साहब ने कहा यार मियाँ इनायत का कोई हिस्सा मेरे को पिया तो यह तू पहुँचाना है, वो रूहानी कोई वारदात होगी तो उन्हें ए तू पहुँचा के आना है। तो वो मैं भाई इसलिए रिफ़ाई साहब तशरीफ़ लाए थे। मतलब हमें जो जो बात उन्होंने कही वो ही हमने सुन ली, आगे हमारी इतनी बड़ी समझ नहीं है कि क्या हिस्सा था, कौन सा हिस्सा था जो मियाँ साहब तक उन्होंने पहुँचाना था। तो मियाँ साहब के पास तो इस तरह के इस हवाले से नामवर जो लोग थे, अब्दुल हकीम शरफ़ कादरी हाँ साहब, माशाल्लाह। अब्दुल हकीम शरफ़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बहुत बड़ा इल्मी नाम, आप तशरीफ़ लाया करते थे। तो मियाँ साहब का एक और जो था तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, कभी अगर मैंने एक दफ़ा सिर्फ ज़िक्र किया, मैं कहीं ना वो तुसी तहरीक पाकिस्तान के हवाले नाल कुछ फरमा, लेटे हुए थे, उठे और मैंने उनकी आँखों में लम्हों में आंसू गिरते देखे। उन्होंने ऐसे करके उंगली से अपने आंसू किए और फिर लेट गए और कहने लगे यार कोई होर गल कर, यार कोई होर गल कर। हकीम साहब जो थे वो मेरी वालदा यानी कि अपनी छोटी बहन और अपनी वालदा यानी मेरी नानी के साथ ये तीन नफूस थे जो हिंदुस्तान से माइग्रेशन करके पाकिस्तान आए। बाकी जो तकरीबन वो कहा करते थे कि 40 घर हमारे जो है ना वो शहीद हुए। बात दरअसल ये है कि जो हमारे यहाँ तरबियत का निज़ाम, खानकाई निज़ाम करता था, अब भी ज़ाहिर है अच्छे लोग तो हर दौर में होते हैं,
लेकिन सोशल मीडिया की बहुतात और ये जो बड़े छोटे का अदब एहतराम, इसने कमी ने हमारे माशरे को जो है ना हला के रख दिया है। मेरे उस्ताद मोहतरम चौधरी मोहम्मद असलम साहब, जो कि 6th, 7th और 8th इन 3 क्लासेस में गवर्नमेंट कॉम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा में मेरे इंचार्ज थे, हमारे इंचार्ज थे, ये लफ्ज़ हमारे ज़्यादा अच्छा है। उनसे रब्ता सोशल मीडिया की वजह से हुआ। यकीन जानिएगा कि मुझे इतनी खुशी होती है, वो मुझे जब कमेंट्स में दुआएं देती हैं, मेरे बेटे हुज़ैफ़ा को या उमर को देखते हैं तो दुआएं देते हैं बड़े प्यार से। फिर फ़ोन पे उनसे रब्ता हो गया। तो अब कल हम सरगोदा जा रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि जावेद साहब, मैं, आज़म और दूसरे दोस्त जो हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव में थे इकट्ठे, याकूब साहब, इन दोस्तों को हम इकट्ठा करेंगे कल कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा, जो गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा है, कि हम वहाँ घंटा 1.5 घंटा गुजारें। और असलम साहब से हमारा रब्ता है। बाकी बहुत से असातिज़ा इकराम जो है वो अपने रब के हजूर पेश हो चुके हैं। और बाकी ये है कि मैं आपको अर्ज़ जो करना चाह रहा था वो बात रहेगी कि उस्ताद मोहतरम 6 में मेरे क्लास 6 में मेरे हमारे क्लास जो इंचार्ज थे, उस वक्त 6ठी जमात में अंग्रेज़ी सिखाई जाती थी, ABC। उससे पहले हम उर्दू पढ़ते थे। तो ABC हमने असलम साहब से सीखी, और आज भी ऐसा ही लगता है कि उनसे बड़ा आलम फाजल और कोई नहीं है। हम लाखों जो है वो अपने आप को ये समझे जी हम कोई तुरम खां बन गए हैं, उनके अपने साजा इकराम के, अपने मुर्शिद पाक हज़रत हकीम अनायत कादरी नौशाई रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। क्योंकि जो इल्म है ना, वो तो आपको अदब सिखाता है। जो इल्म आपको अदब से दूर ले जाए, उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। यही शैतान और रहमान की लड़ाई है। और रहमान और शैतान का जो आपस में इस तरह का ये मामला बना, यही था ना कि शैतान ने अपने रब की मानी नहीं है। न जाने क्यों हम अपनी मनवाने के चक्कर में रहते हैं। अगर हम अपने रब की मानना शुरू कर दें, अपने असातिज़ा इकराम, अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों के साथ हमारा अच्छे ट्रीटमेंट हो, अच्छा सलूक हो, यकीन जानिएगा कि ये जितने भी लम्हात हैं ज़िंदगी के, ये वाकई पुरसकून गुजर सकते हैं, किसी जन्नत से कम नहीं है। वजह ये है कि पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बना। मैं और मेरे एसोसिएट जनाब अली अहमद कियानी एडवोकेट साहब खुद माशाल्लाह दानिशवर मुहक्किक हैं, 3 किताबों के खालिक हैं। नातिया कलाम माशाल्लाह इनका आका तेरी कली में पब्लिश हो चुका। मैं और ये अक्सर बातें करते हैं कि कियानी साहब, हमारे पास ये पाकिस्तान अगर ना हो तो देख लें इंडिया में मुसलमान लड़कियों के साथ सिख और हिंदू जो है वो शादियां कर रहे हैं। लड़की अब ये कल्चरल जो मामलात उनको वहाँ पेश आ रहे हैं, या उनको इबादत नहीं करने देते। हिंदुस्तान के ऐसे इलाके में जहाँ मुसलमान को घर नहीं किराए पे कोई देता। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें पाकिस्तान मिला। कम से कम हमारी नस्ल, हमें तो वो दुख से नहीं गुजरना, कर्ब से गुजरना नहीं पड़ रहा, जो कि माँओं बहनों की वहाँ जो असमतें लुटी, और जो ये जो लोग वहाँ पर जो मसला बना हुआ है, ये जो 2 नेशन थ्योरी जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, इसमें हज़रत हकीम अनायत कादरी नौशाई रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह अपना घर बार छोड़ा, कुछ नहीं लेकर आए। और मैं आपको बात बताऊं, मेरे मामू जान थे, वो मुर्शिद पाक थे। मैंने ज़िंदगी का इब्तदाई ज़िंदगी जो है ना 25-26 साल उनके पास, 27 साल गुजार दिए। मेरे वालिद मोहतरम के वसाल के बाद हमारी कफ़ालत उन्होंने की, लेकिन कोई क्लेम नहीं लिया उन्होंने। हिंदुस्तान से पाकिस्तान आकर कोई क्लेम नहीं लिया। मैं एज ए प्रैक्टिसिंग लायर लोगों को देखता हूँ क्लेमों के लिए मारे फिरे हैं। काली कियानी साहब ये कह रहे थे कि ये लोग जो वहाँ से इस तरह आए थे, यहाँ आके जागीरदार अमीर बन गए। जनाब दे दिए थे उन्होंने, इनके नाम कुछ अलॉटमेंट यहाँ पाकिस्तान, यहाँ लाहौर में था घर, उन्होंने उनके नहीं, मैंने नहीं लेना। हुई थी कुछ नहीं, कुछ अराजी भी अलॉटमेंट अच्छी खासी हुई थी भक्खर वाली साइड पे, तो इन्होंने वो दे दिया था किसी कि जिस वतन के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, उसके लिए ये बात ये है कि ये जज्बे जो थे ना, इन्होंने पाकिस्तान बनाया था। तो दोस्तों, जो बेटे बेटियां बहन भाई हमारी ये बातें सुन रहे हैं,
हमें इस पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। इस मुल्क में जो फितना अंगेज़ी फैलाई जा रही है, देखें मैं आपको एक बात बता दूं, जो कुछ भी है जैसे भी है, जब पाकिस्तान की फौज कमज़ोर होगी तो मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। छोड़ दें सारी बातें सियासत की, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की हमाशिया बर्दाश्त नहीं, कमज़ोर होगा तब भी। हमें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोई लेना देना नहीं है, सब वो पाकिस्तानी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मुहब्बे वतन हैं। लेकिन पाक फौज के इम्पैक्ट के हवाले से, पाकिस्तान के इम्पैक्ट के हवाले से, आईने पाकिस्तान के हवाले से हम क्यों अपने खुद दुश्मन बने हुए हैं? यहाँ पर ये बातें तो ऐसे ही आ गई। बात शुरू कहाँ से हुई थी? हमारा प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का कुछ और ही था, पता नहीं वो मैं इतना संजीदगी में से ले गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी एक तारीख़ का एक हिस्सा है जो हमने अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि मैंने एक बहुत पहले मियाँ जी के वसाल के फ़ौरन बाद मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। शुगर भी मुझे बाद में हुई, उनके वसाल के फ़ौरन बाद शुगर हो गई, तो करार ही नहीं मुझे आता था। फिर मैंने एक उनके ऊपर आर्टिकल लिखा, मियाँ जी का डेरा, आपने पढ़ा होगा वो जो मेरा आर्टिकल था। तो मैंने फिर उस मियाँ जी के डेरे के अनुमान से कुछ नशिस्तों की जो है वो रिकॉर्डिंग भी करवाई। तो मेरा बेटा उमर भी मुझे अक्सर कहा करता है जी उनके डेरे की बातें जो है ना वो हमने उसको रिकॉर्ड किया करना है। तो जावेद साहब जो हैं वो तो हिस्ट्री है पूरी मियाँ जी के डेरे की, क्योंकि मैं तो 93 में सरगोदा छोड़ गया, तो ये तो उनके साथ मुझसे ज़्यादा रहे। मैं तो फिर वापस अपने घर लाहौर आ गया, और हकीम साहब हर थर्सडे को लाहौर आया करते थे हमारे घर लाहौर। हम यहाँ पर भी महफिल करते थे। यहाँ पर जहाँ मैं हूँ रहता हूँ वहाँ पे नुशाई कुरान मरकज़ का उन्होंने अपने हाथों से संग बुनियाद रखा। आप यकीन जानिएगा कि लोग समझते कि बहुत अमीर कबीर आदमी है, इतना शान और शौकत से रहने वाला बंदा, जो मेहमान आ जाए उसे जनाब खूब उसकी खिदमत करते थे, किराया देते थे। जो लोग वहाँ पर मसाइल के मारे आते थे उनको जो कुछ होता था दे देते थे, नहीं होता था लोगों से लेके दे देते थे कि यार इसकी हेल्प करो। उनकी वफात के पर उनके पास टोटल 15,000 उनके पर्स में से निकले। कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो आज की ये नशिस्त जो थी हम डेडिकेट करते हैं जनाब हज़रत हकीम मियाँ मोहम्मद अनायत कादरी नुशाई रहमतुल्लाह अलैह को। मुशर्रफ दौर में 295C को छेड़ा गया, तो माल रोड पे जुलूस पहली दफ़ा मुशर्रफ दौर में निकला। तो मैंने ज़रा अंधेरी चलती, कोई लाहौर के हालात ख़राब होते, बारिश तक आ जाते, मुझे फ़ोन करते, ओए कित्थे हैं तू, फटाफट घर पहुँच जा। क्या बात है। तो मुशर्रफ दौर में जब ये बहुत हालात ख़राब हो गए तो मुझे कहते हैं यार नामूसे रसालत का मामला है, गोली खानी पड़ी तो पीठ के पीछे ना खाना। ये कह रहे हैं अपने भांजे को, और भांजा तो हम तो उनके बेटे हैं, औलाद हैं। तो बात पता क्या है, ऐसे लोग नहीं दुनिया में मिलते जो आपके साथ बड़े पुरखलूस हों, और उनसे मिलने वाला हर शख्स यही समझता था कि मेरे साथ इनका ताल्लुक़ बड़ा गहरा है। जनाब रहील हक, प्रोफेसर रहील हक साहब, प्रोफेसर डॉक्टर साहबज़ादा शमीम रसूल साहब, जनाब डॉक्टर तनवीर साहब, ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मियाँ जी के पास आते। और आप फुरकान शाह साहब, सैयद फुरकान शाह साहब, खालिद नसीर साहब, ये बड़े यानी कि इतने लोग उनसे मोहब्बत करने वाले, और वाकई उनके वसाल को अब आज की तारीख में देख लें 7 साल होने वाले हैं। इन्होंने बड़ा जो है हमेशा उनके वहाँ पर इनका जो डेरा है इसको आबाद रखा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि यही चीज़ें, यही बातें जो है हमारे लिए तो शायद आखिरत साबित होंगी। जावेद साहब आप कुछ इसको कंक्लूड कर दें और इसे हम ख़त्म करते हैं इसकी गुफ्तगू, क्योंकि ये काफ़ी मुख्तलफ मदोनजर के साथ साथ हमने तो आज को मज़ाहिया गुफ्तगू करनी थी आपके साथ। मैंने इसलिए बड़ा जो है ना वो रवायती अंदाज में मैंने कहा गप्पे लगाएंगे हम, लेकिन वो बात कहीं और निकल गई। आप इसको जनाब कंक्लूड कर दें। तो जावेद वो एक शख्स है जिसने इसकी मोहब्बतें और इसकी जो कुर्बानियाँ हैं, वक्त की कुर्बानी इसकी, और इसने जो टाइम दिया, मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला
अल्लाह के यहाँ भी जावेद साहब तो ठहरे ठहरे हैं, अच्छे इंसान, और हम भी इनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, और ये इसलिए कि ये हमारी भी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बंदा अच्छा करता है ना, अल्लाह देख रहा होता है। इम्तिहान अच्छे लोगों का अल्लाह पाक वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि मैं तो बोझ ही उसके ऊपर डालता हूँ जो बोझ उठाने वाला होता है। आप इसको जी कंप्लीट करें, अब बात से इतनी मुझसे कंप्लीट कंट्रोल। हो गई है जी, बात क्या कंप्लीट करनी है आपने। हमारे जहन में कोई बात नहीं थी कि हमने क्या बात करनी है, लेकिन वो बात ऐसी एक छिड़ गई कि उससे फिर आगे पीछे होना मुमकिन ही नहीं रहा। मियाँ जी एक खूबसूरत इंसान, मोहब्बत करने वाले इंसान, ये हमारी खुशबख्ती कि हमें वो नसीब हुए। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इससे और मैं क्या कंक्लूड करने में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।